हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। काफ़ी समय बाद आज मुझे अच्छा फील हुआ, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, रीडिंग्स बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं रीडिंग बना नहीं पा रही थी। मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, अभी मैं रिकवरी मोड पे हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो इसलिए मैं आज फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके एनर्जी में क्या है और आपको क्या जानने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी में क्या निकल कर आता है। फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए। राधे राधे। आप जिन भी डिवाइन एनर्जीज़ को मानते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोग की एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए, एक कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड है। चलिए देखते हैं। काफ़ी समय बाद मैं आपसे मिल रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोग का ऐसे, हम एक फैमिली है, हमारा बॉन्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं रेगुलर आप लोगों को अपनी रीडिंग्स प्रोवाइड करती रहूँगी। चलिए, एक कार्ड और आ गया है, 2 कार्ड आए हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, हमें कार्ड दीजिए। एक कार्ड और आया है, यह है एस ऑफ वैंड्स। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें और कार्ड्स दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं कि उनको क्या जानने की बहुत ज़रूरत है और उनके साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में क्या ऐसा है जो उन्हें बहुत बहुत ज़रूरी है जानना। चलिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द हाई प्रिस्टेस, ओके। थोड़ा सा और सफल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिए। और ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक में है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो हम यहाँ पे रखते हैं इसे। तो ये बॉटम ऑफ डेक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो मैं इसे सबसे पहले मैं बॉटम ऑफ डेक ही लूँगी, क्योंकि इसमें 3 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में किसी भी वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस समय चल रही है। प्रेजेंट की एनर्जी में बता रही हूँ कि आपको किसी भी चीज़ से आपकी लाइफ में काफ़ी हर्ट हुआ है, या थर्ड पार्टी है, या किन्हीं 3 लोगों ने मिलके आपके लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट किया है, कुछ ऐसा, ये टावर जैसा ही है। 3 ऑफ सोर्ड्स यानी अपार दुख, बहुत ही ज़्यादा दुख की एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा की एनर्जी आ रही है। आपने, मुझे ऐसा लगता है ये धोखे की एनर्जी है। आपने कहीं भी अगर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया था, या अपनी लॉयल्टी दिखाई थी, या आपने किन्हीं लोगों की मदद की थी,
अगर आपने कुछ भी ऐसा किया था अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन लग रहे हैं, आप हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में हैं, तो अगर आपने कहीं पे भी अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया था, काफ़ी इमोशनल इंसान है, या फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, कहीं भी आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया था, तो किन्हीं 3 लोगों ने या किसी ने आपको ऐसी थर्ड पार्टी में डाला जो एक टावर जैसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में, जो आप बहुत भयानक दर्द आपको दे गया, जिसे सहन करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे दिल को छलनी छलनी कर दिया है, यानी आपके इमोशंस को बिल्कुल इस तरीके से कुचल के रख दिया गया जिसको कभी आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। ये बहुत ही सैड एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है इस समय, और इस हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आप क्यों आए, इसका भी कारण आप सुनिए। क्योंकि ये आपको तोड़ा ही इस तरीके से गया है, आपकी सीने को, आपके दिल को इस तरीके से छलनी छलनी किया गया है, इस प्रकार का दुख पहुंचाया गया है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर गए, कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया। कि यानी कि ये चेंज कैसा है, आप ये महसूस करते हैं, यानी जैसे इंसान को, जैसे वो डेथ बेड पे होता है, यानी इतनी पीड़ा आपको पहुंचाई गई, इतनी पीड़ा पहुंचाई गई कि इंसान जब किसी डेथ बेड पे पहुंच जाता है, उसको उस भयंकर पीड़ा, खाली उसको शारीरिक पीड़ा नहीं होती, उसको मानसिक पीड़ा होती है, अपनों से बिछड़ने की पीड़ा होती है, इस तरीके की पीड़ा आपको दी गई। यानी कि यहाँ पे कुछ डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ, जिस कारण आपको इतनी पीड़ा पहुंचाई गई कि आप बिल्कुल चेंज हो गए, यानी आपका उस समय ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। यानी कि आपको ऐसे ऐसे लोगों से धोखे मिले, ऐसे ऐसे लोगों से चीटिंग मिली, और ऐसे आपके पीछे लोग पड़े कि जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, यानी डेथ की एनर्जी। जब यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, तो जो आप पहले जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी थी, जिस तरीके का आपका पहनावा ओढ़ावा था, जैसे इंसान आप पहले थे, तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, डेथ के साथ साथ यहाँ पे आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है, यानी कि किसी पुरानी चीज़ का डेथ हुआ है, किसी पुरानी चीज़ जो आपकी लाइफ से, यानी कि अगर आप की पर्सनालिटी पहले कुछ थी तो अभी कुछ और हो गई है, क्योंकि आप बदल गए हैं। ये बाहरी चीज़ें नहीं मैं बता रही हूँ, आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, यानी यहाँ पे कुछ मर गया, यानी पहले की पर्सनालिटी आपकी ख़त्म हो गई, यहाँ पे आपकी एक न्यू पर्सनालिटी निकल कर आई है, एस ऑफ वांड्स। और इस पर्सनालिटी में कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपके नेचर में, आपके बिल्कुल पूरा चेंज हो गए हैं आप। और ये जो चेंजिंग आपकी लाइफ में आई है, वो इस तरीके की चेंजिंग है कि जिसमें ईश्वरीय कृपा, यानी कि डिवाइन का फुल प्रोटेक्शन आपके साथ है, डिवाइन हैंड आपके साथ है। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है निकल के यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको ये दुख और पीड़ा पहुंचाई गई है, ये ईश्वर का ही एक, कहें कि ईश्वर का ही कार्य होता है कि अपने बच्चे को ईश्वर जो ये इस दुनिया में बिल्कुल रमा हुआ है, उससे निकाल करके उसको एक ऐसी पर्सनालिटी बना देते हैं कि बिल्कुल उसको चेंज कर देते हैं। इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, पहले आपके लाइफ में धन की काफ़ी कमी रही होगी, या किन्हीं चीज़ों को आपसे किसी ने छुपा छुपा के रखा होगा, किसी चीज़ों को किसी ने हाइड करके रखा होगा। वो सारी चीज़ें आप जब ट्रांसफॉर्म हुए तो आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए, और वो सारी छुपी हुई चीज़ें आपके सामने रिवील हो गई। ये कोई इंसान आपके लाइफ में हो सकता है कि किसी ने आपके प्रति वो क्या भावना रखता है, आपको ये नहीं पता था, और वो आपका मिसयूज़ किया जा रहा था। तो अब आपको, आपके सामने उसकी जो भी भावनाएं उसकी आपके लिए थी, यानी कोई छुपा हुआ ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में
जो आपको पीड़ा पे पीड़ा पहुंचाया जा रहा था और आप उसके लिए नेकी रखते थे, अच्छा ही सोचते थे उसके बारे में, कभी बुरा नहीं सोचते थे। तो आप जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आए हैं ट्रांसफॉर्म हो करके, तो उसमें ईश्वर ने आपको एक गिफ्ट कहें, एक वरदान कहें, वो दिया कि जो कुछ भी आपके लाइफ में हाइड, कोई छुपा छुपा के आपसे जो कुछ भी आपका मिसयूज़ कर रहा था, वो सब कुछ आपके सामने रिवील हो चुका है। और ये ऐसा इंसान है जो पेज की एनर्जी में है। पेज यानी बिल्कुल बचकानी हरकतें, उसको किसी चीज़ के परिणाम का नहीं पता है, बस कर देना है। तो आप ऐसे इंसान से अपने लाइफ में बहुत परेशान रहे हैं कि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें यही दर्शा रहा है कि कोई ऐसा इंसान था जो बहुत बड़ा लालची, पैसे का एक नंबर का भूखा इंसान, जिसको कि पेंटिकल्स तो चाहिए पर वो किसी भी कीमत पे, उसका परिणाम कुछ भी हो, वो इंसान बिना सोचे समझे आपके लाइफ में उसने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। और यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स आया है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप जिस चीज़ का वेट करते रहे पूरी ज़िंदगी की, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ें सुधर जाएंगी, जो कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ पे अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और आप इस इंतज़ार को करते करते और इन पीड़ाओं को सहते सहते अब आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं। और ये जो बंदा था आपकी लाइफ में, जो पेज की एनर्जी में था, वो काफ़ी यहाँ पे एजेड पर्सन लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी आई है। ये एज में तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन बुद्धि से बिल्कुल ये पेज की एनर्जी में है। कहने का ये मतलब है, ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और एम्परर की तरह एक शासन करना चाहते हैं अपने घर में, सबके ऊपर अपना डंडा चलाना चाहते हैं, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे बुद्धि इनके पास एक पैसे की नहीं है। जो भी हैं आपके लाइफ में कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली, आपके पर्सन या आपके इन लॉज, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें इसी चीज़ का बहुत बड़ा घमंड है कि मेरे जैसा कोई नहीं। ये एम्परर की एनर्जी में हमेशा रहते हैं। ये लाख गलतियां करते हैं, लेकिन इन्हें इसका एहसास नहीं होता है। ये सिर्फ अपनी ही चलाते हैं, अपनी ही मानते हैं और अपनी अपनी करते करते इन्होंने आपकी लाइफ को बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल दिया है और आज भी इन्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। तो ये एम्परर की एनर्जी ये दिखाती है। और यहाँ पे देखिए, जो आपको डेथ के समान यहाँ पे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, वहाँ आपका एक नया जन्म भी हुआ है। अगर पहले की पर्सनालिटी आपकी ख़त्म हुई है, यानी उसका डेथ हुआ है, और आप एक न्यू पर्सनालिटी, एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में निखर कर आपका एक नया जन्म जैसे कहा जाता है, इस तरीके से हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको यहाँ पे गुजारा गया है। मैंने बोला ना, जैसे डेथ बेड पे कोई इंसान होता है तो अपने लिए बहुत सारी मैनिफेस्टेशन करता है इंसान, उससे जिस भी चीज़ से लगाव होता है वो उस चीज़ को ज़रूर उस समय मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ आभास तो हो जाता है कि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। ठीक ऐसी ही स्थिति आपकी हुई होगी, यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। और यहाँ पे एक पुराना, जैसे कोई स्नेक होता है, वो पुरानी खल को छोड़ता है अपनी चमड़ी को, तो फिर उसकी एक नई चमड़ी आती है। ठीक ऐसे ही आपके लाइफ में जितने भी दुखों के पहाड़ थे वो सब टूट चुके, जितना भी टूटना था। अभी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। आप किसी पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप किसी ऐसे इंसान के पीछे नहीं भाग रहे जो इमेच्योर है, आप किसी ऐसे इंसान से अब नहीं जुड़ना चाहते हैं जिसने आपको, ये यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन मैं इसको टावर ही बोलूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा, आपको टूटा तो आपका दिल है, लेकिन ऐसा दिल टूटा है, ऐसा किसी ने आपको जख्म पहुंचाया है कि आपकी होल लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, परेशान किया, आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजारा है। अब वो आपके नज़दीक भी नहीं पहुंच पाएगा।
कि वो आपको 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ले जा सके, क्योंकि यहाँ पे आपका एक नया जीवन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन आपके लाइफ में हो चुका है और आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे वॉन्ड्स में आप देख रहे हैं नए नए पत्ते आ रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ अब फ्रूटफुल होने वाली है। जितनी भी तकलीफ़ें आपको मिलनी थी वो मिल चुकी हैं, लेकिन अभी आपने अपने आप को आप खुद भी अपने आप को एक नए रूप में महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। आपने अपनी एनर्जीज़ को अब ऐसे लोगों के प्रति बिल्कुल हटा लिया है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो होती हैं वो एक बैलेंस पर्सनालिटी होती हैं, वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं हाई प्रिस्टेस, और काफ़ी ज्ञान आपके पास है। यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा के इंडिकेशन आ रहे हैं। हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, या फिर कोई मंत्र चैंटिंग करते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी धार्मिक इंसान हो और आप जिसे भी मानते हैं, जिस भी अपने इष्ट देव को, उनके प्रति बहुत प्रगाढ़ आस्था आपकी है। और इसी आस्था के कारण और इसी क्योंकि आप हमेशा नॉलेज में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं, और वो भी स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके चक्रास एक्टिवेट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाइट कलर हाई प्रिस्टेस में दिखाई दे रहा, आप काफ़ी प्योर सोल हैं। आपकी सोल की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, क्योंकि अब आपको दुनियादारी से, पैसे से, घर, बंगला, गाड़ी या किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपके अंदर लोग भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस कर रहे हैं, और आप स्वयं भी ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसे बदलाव कैसे आ गए। सबका आपने वेट करना, इंतज़ार करना छोड़ दिया है, क्योंकि आपको ये समझ आ गई है कि ये आपकी सोल जर्नी है, और आपके सोल को हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए डिवाइन ने आपको इतने दुखों से गुजारा, ताकि आप पूरी तरह से अपने सोल जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ और अपनी सोल को समझ पाएँ। क्योंकि यहाँ पे मटेरियल चीज़ें, हमारे यहाँ तक कि हमारा शरीर भी मटेरियलिस्टिक चीज़ ही है, क्योंकि शरीर तो विनाशी है। तो इसीलिए डिवाइन ने आपको इस लेवल का दुख दिया कि आप अपने सोल लेवल पे एक्टिवेट हो जाएं। तो चलिए थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, और बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है फ्रेंड्स, अगर किसी ने आपके लिए डेथ मैनिफेस्ट किया था, कोई भी ये हो सकते हैं आपके लाइफ में, कि किसी ने अगर आपका डेथ मैनिफेस्टेशन किया था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जिसने भी डेथ मैनिफेस्ट किया था वो उसी के ऊपर, क्योंकि आपकी एनर्जी प्योर सोल है, प्योर सोल की एनर्जी है आपकी, और जिसने भी डेथ मैनिफेस्ट किया था, हो सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू या कोई काली क्रियाओं के थ्रू, किसी ने आपके ऊपर अगर ये चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, तो ये उसके ऊपर मुझे रिवर्स होती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ बिगड़ क्यों नहीं सकता, क्योंकि आप एक ऐसे लेवल पे आपकी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, हाई लेवल पे, तो ये नेगेटिव एनर्जी खुद ब खुद कटती चली गई और आपकी एनर्जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तो चलिए दो कार्ड्स और हम लेंगे, डिवाइन से पूछेंगे कि और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, और 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए डिवाइन ने क्लैरिटी दे दी है कि जो आप अपने लाइफ में जगलिंग मोड में गुजर रहे थे, ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी जगल आपने अपनी लाइफ में किया है। ये एनर्जी मुझे पूरी फील हो रही है कि आपके लाइफ में
किसी ने आपको ऐसे दो राह पे खड़ा करके रखा था कि आप होल लाइफ ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, यानी एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी जो आपको काफ़ी कन्फ्यूजिंग मोड में डाल रही थी। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बोला ना, किसी ने आपके लिए अगर डेथ मैनिफेस्ट किया था तो हो सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके डेथ मैनिफेस्ट किसी ने आपके लाइफ में किया था, जो भी जिसने भी आपको 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पहुंचाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस डेथ मैनिफेस्टेशन तो उनका नहीं पूरा हुआ क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में थे। और यहाँ पे लेकिन आपके ऊपर इसका असर ये हुआ कि आप 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहे, काफ़ी समय तक जगलिंग मोड में रहे, किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिल रही थी आपको। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप उनमें क्लियर आपको रास्ता नहीं मिल रहा था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जगल कर रहे थे बहुत बुरी तरीके से। ये पैसे का मामला हो सकता है, चीटिंग का मामला हो सकता है, या किसी ने आपको धोखा ऐसा दे रखा था और ऊपर से कुछ और दिखाया जा रहा था, अंदर से कुछ और था, आप समझ नहीं पा रहे थे। या फिर हो सकता है कि किसी लड़ाई झगड़े का मैटर हो, किसी कोर्ट का मैटर हो, आप उसमें समझ नहीं पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको हर एक जगह से धोखे और चीटिंग ही मिल रहे थे। तो यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए एक बहुत बड़ा, यहाँ पे देख लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स, आपको एक अवार्ड, रिवॉर्ड, कुछ भी कह लीजिए, एक गिफ्ट, आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट यहाँ पे प्रदान किया है डिवाइन ने कि ये आपका जगलिंग मोड अब ख़त्म हो रहा है। अब आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करेंगे वो आपको क्लियरिटी दी जाएगी कि जो भी आप सोचेंगे, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे या जो चाहेंगे, उसका आंसर आपको क्लियर मिलेगा। और आप जो भी करेंगे उसमें आपको एक क्लियरिटी रहेगी कि हाँ, मुझे यही करना है। उसका कारण ये है क्योंकि आप इस समय, ये प्रेजेंट की मैं एनर्जी बता रही हूँ, इस समय आप द हाई प्रिस्टेज की एनर्जी में आ चुके हैं। तो ये एनर्जी ऐसी होती है कि सबसे हाई लेवल की एनर्जी, यानी आप सोल लेवल पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अपनी सोल को पहचान रहे होते हैं और दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ जगलिंग है, कहाँ मेरा नुकसान हो रहा है, कहाँ मैं गलत लोगों के बीच में फंस रही हूँ, या कहाँ इमोशनली मैं डैमेज हो रही हूँ। इन सब चीज़ों की परख आपको डिवाइन के द्वारा आपको दी जा रही है। और ये आपके लाइफ में बहुत सून, बहुत जल्द, और ये इनफैक्ट आपके ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पता चल चुका होगा कि मैं अब चेंज हो रही हूँ। आपके आसपास आपके रिलेटिव जो भी आपको जानते होंगे, उन सबको आपके अंदर का चेंज यहाँ पे दिख रहा होगा। और आपके लाइफ में जो भी इंसान किसी मकसद से जुड़ा था, उसको यहाँ पे डिवाइन ने बिल्कुल दूर, और वो जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं, या जिनके कारण आपको इस लेवल का प्रॉब्लम झेलना पड़ा, तो वहाँ पे डिवाइन के द्वारा एस ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। यहाँ आपकी लाइफ को एक नए तरीके से ट्रांसफॉर्म करके, और उन पुरानी चीज़ों को जो आपके लाइफ में आपको सर्व नहीं करती, बिना मतलब का आपकी लाइफ में घुसी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को निकाला जा रहा है, उनका डेथ किया जा रहा है। यहाँ पे डेथ से एक और मेरे को मैसेज मिल रहा है कि जो फालतू के लोगों के द्वारा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे आप, उन सभी लोगों को आपके लाइफ से रिमूव किया जा रहा है धीरे धीरे। और आपको ये अपने आप पे एहसास भी हो रहा होगा कि मेरे लाइफ से जो दुख के कारण आपके बने हुए थे, प्रॉब्लम के कारण बने हुए थे, वो सब धीरे धीरे डिवाइन के द्वारा दूर किए जा रहे हैं। और जिसने भी आपके लाइफ में, यानी आपको धड़ाम से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग भी, उनके साथ मैंने बोला ना, ये रिवर्स हो चुका है। रिवर्स होने का भी यही कारण है कि ये आपकी एनर्जी, ये आपकी हाई लेवल की जो एनर्जी है ना, इसने जो भी डेथ मैनिफेस्ट कर रहा था आपके लिए, ये ग्रेवयार्ड मैजिक हो या फिर ब्लैक मैजिक हो या फिर कुछ भी जैसा भी मैजिक हो, या फिर उनकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है कि कुछ जो आपके दुश्मन टाइप्स लोग थे, आपके ही घर में घुसे हुए थे और वो आपके लिए ऐसी भावनाएं रखते थे कि आपका डेथ हो। ये तो सीधा सीधा कार्ड मुझे यही इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ के आपकी एनर्जी जो है, इसने क्या किया, इस एनर्जी को, ब्लैक एनर्जी को रिवर्स कर दिया
और जब ये ब्लैक एनर्जीज़ रिवर्स होती हैं तो उसी के पास जाती हैं जिसने उन्हें मैनिफेस्ट किया होता है, तो डायरेक्ट उन्हीं के पास ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई हैं। आपने जो सोचा, आपने कुछ नहीं सोचा, ये आपकी एनर्जी ने किया है। आपकी एनर्जी ने इस ब्लैक एनर्जी को बिल्कुल रिवर्स कर दिया है और ये उन्हीं के तरफ चली गई हैं। अब उसके परिणाम इनको निश्चित ही भुगतने पड़ेंगे और आपको डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी की जगलिंग से बाहर निकाल दिया है। आपको एक अवार्ड रिवॉर्ड दे दिया गया है। अब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल निचले स्तर पे तो कभी वाइब्रेट करने ही वाले नहीं हैं, क्योंकि जो भी इंसान एक बार हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ जाता है फिर, और अगर उसने अच्छे से समझ लिया अपने सोल पर्पस को, तो फिर उसको कोई भटका नहीं सकता। इसलिए आपसे मुझे एक और मैसेज मिल रहे हैं कि यहाँ भी आपको हो सकता है गिराने वाले बहुत से लोग मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ में चेंज आया है, डिवाइन का हैंड आपको प्राप्त हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ है और ये रिवार्ड अवार्ड जो आपको मिले हैं, एक स्पिरिचुअल जो गिफ्ट मिला है, इसको बिगाड़ने के लिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी ऐसे बचकानी हरकतें करने वाले लोग, पेज की एनर्जी जो होते हैं, जो आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचते हैं, बस उनको अपने अहंकार में कोई किसी को दिखाने के लिए कहीं भी कूद जाना है, इस टाइप के लोगों से बचाने के लिए आपको ऐसी एनर्जी में लाया गया है कि अब आपका कोई मिसयूज़ ना कर सके। और ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको किसी ने लाके खड़ा किया था, वो सारी एनर्जी रिवर्स हो चुकी हैं। जिसने भी आपके लिए डेथ मैनिफेस्ट किया था, आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की थी, उसी को हेल में डाला जा रहा है। धीरे धीरे आपकी लाइफ से उन लोगों को ऐसी जगह पहुंचा दिया जा रहा है जहां से वो फिर आपको दोबारा आपके लाइफ में घुसने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है। आपके करने से कुछ नहीं हो रहा, आपने तो सिर्फ अपनी एनर्जी को, अपने सोल पर्पस को हाई लेवल पे आप ले गए हैं। आपने मेडिटेशन किया है, आप प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन होने के कारण ये सब स्वतः ही हुआ है। इसीलिए आप भी एक बार सोच रहे कैसे हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना कुछ पहले ही बुरा हो चुका था कि कुछ अच्छा सोचने के बारे में आप सोचते ही नहीं थे। आप यही सोचते थे अभी तक बुरा हुआ है तो अभी भी बुरा होगा, पर ऐसा नहीं है। कुछ आपके कर्मा रहे होंगे जो रिलीज़ हो चुके हैं और अब आप अपनी प्योर एनर्जी में आ चुके हैं। इसीलिए आपके लाइफ के जो भी बैगेजेस थे, जो भी किसी ने आपके लिए गलत सोचा था, आपकी लाइफ को हेल बनाने की सोचा था, वो सब कुछ यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी ने, ये जो डेथ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपका एक नया जीवन हो चुका है, नया जीवन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो अगर कोई इस तरीके की मनसा आपके लिए डेथ की रखता है, कोई ब्लैक मैजिक करता है या आपके डेथ मैनिफेस्ट करता है, तो आपकी एनर्जी से जब इनकी ब्लैक एनर्जी टकराती है तो ये वापस उन्हीं की तरफ चली जा रही है और आप यहाँ पे डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, बहुत ही हाई क्लास की रीडिंग आई है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैम ये मेरी रीडिंग है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।